आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर आम इंसान की जेब से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है तो भारत में पेट्रोल उतना सस्ता क्यों नहीं होता। चलो इस सिंपल तरीके से समझते हैं। 2014 के आसपास क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास थी। उस समय भारत में पेट्रोल लगभग 70 से 72 रुपये प्रति लीटर मिलता था। अब अगर हम आज की बात करें तो कई बार क्रूड ऑयल की कीमत 90 से $95 प्रति बैरल के आसपास रहती है, यानी पिछले सालों के मुकाबले कुछ मामलों में कम भी है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच जाती है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? असल में पेट्रोल की फाइनल प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल से तय नहीं होती। इसके अंदर 3 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्रूड ऑयल कॉस्ट, दूसरा रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर। भारत में पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है और स्टेट गवर्नमेंट का वैट भी जुड़ता है। ये दोनों मिलकर फाइनल प्राइस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, फ्यूल पॉलिसी चेंजेस। पिछले कुछ सालों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि पेट्रोल में एक हिस्सा इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे फ्यूल स्ट्रक्चर बदल जाता है। इथेनॉल जनरली शुगर केन जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से बनता है और इसका पर्पस इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी कम करना है। अब यहाँ डिबेट ये बनती है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो क्या उसका पूरा फ़ायदा डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचता है या नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन लोकल टैक्सेस और प्राइसिंग स्ट्रक्चर स्थिर रहते हैं या अलग तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं। इसी वजह से कई बार परसेप्शन बनता है कि क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी में प्राइसिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ग्लोबल मार्केट, टैक्सेस, रिफाइनिंग कॉस्ट और पॉलिसी डिसीजन सब शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि फ्यूचर में पेट्रोल प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंट हो सकती है या नहीं, और क्या आम कंज्यूमर को ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन का डायरेक्ट फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आया हो तो कमेंट में बताओ, और मैं ऐसे और रियल लाइफ इकोनॉमिक टॉपिक्स पर सिंपल एनालिसिस लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।